हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी वीडियो में। मैं हूं गौरव सर एंड आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 यानी क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 मैथ से क्वेश्चन नंबर 2 को। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं एंड सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले आप लोग फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक भी करना मत भूलना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे में LCM है। तो यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं निम्नलिखित युग्म में जैसा कि कहा गया है, इनका हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी जाँच करना है कि ये जो दो संख्याएँ हैं ना, इनका गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 26 और 91 इन दोनों का LCM निकालेंगे। LCM निकालना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर यूट्यूब पर नॉर्मली सर्च करके भी सीख सकते हो। LCM वाला पार्ट मैं भी कट करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड इतना टाइम मतलब वीडियो लंबी हो जाती है, तो अपलोडिंग जो डेटा होता है ना वो हाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं लंबी वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, शॉर्ट्स में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देता हूँ क्योंकि ये बेसिक्स मैथ है, ये आपको आनी ही चाहिए। एंड अगर मैं यहाँ पर बता ही दूंगा तो आप लोग खुद से क्या सीखोगे, इसीलिए खुद से भी कुछ चीज़ें सीखा करो। चलिए सबसे पहले मैं इनका HCF LCM ज्ञात कर लेता हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने इन दोनों ही संख्याओं का LCM ज्ञात कर लिया। चलिए अभी यहाँ पर हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, आंसर शीट पर लिखोगे ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ये आप लोग रफ एरिया में ये सारे काम करना, मीन्स अलग पेज में करना, आंसर शीट में मत करना। आंसर शीट में क्या लिखना है मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF ज्ञात करने का एक बहुत ही सिंपल सा ये टेक्निक है। LCM से भी HCF ज्ञात होता है, आज आपको पता चलेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले इन दोनों का एक जैसा गुणनफल है ना, वो हम लोग पहले लिख लेंगे। 26 और 91 का बराबर कर लेते हैं। 26 का पहले लिखते हैं। 26 का हमारा 2 गुणे में 13, एक भी है तो एक को भी यहाँ पर रख देते हैं। इसका है 7 गुणे में 13 गुणे में 1। यहाँ पर कुछ आप लोगों को कॉमन दिख रहा होगा, ये 13 जो है ना, ये दोनों ही संख्याओं में आया हुआ है, इसे हम लोग कॉमन मान लेंगे। और जो चीज़ कॉमन होती है, वैसे कॉमन तो एक भी है, तो जो एक है ना, पहले कॉमन वाले संख्या को दूसरे कॉमन वाले संख्या से गुणा करना होता है। सिंपल सा लॉजिक है। HCF बराबर लिख देता हूँ, HCF बराबर 13 हो गया, एक कॉमन, एंड इसको एक ही बार लिखेंगे। जो कॉमन मिल गया उस संख्या को एक ही बार लिखा जाता है। 13 लिख देते हैं, गुणे में 1 करते हैं, बराबर हमारा 13 ही हो जाएगा हमारा HCF बराबर 13। अब हम लोग LCM भी ज्ञात कर लेते हैं। LCM बराबर लिखते हैं। LCM ज्ञात करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि सारी संख्याओं को गुणा नहीं करना है। हमें दो संख्याएं दी गई हैं, उनका हम लोगों ने अभी HCF ज्ञात किया। HCF में क्या किया, कॉमन लिया है। जिस संख्या का हमने कॉमन लिया है ना, उसे एक ही बार गुणा करेंगे, कुछ इस तरीके से। 2 गुणे में 13 हम लोग एक ही बार ले लेते हैं। 13 गुणे में 1 लिख देते हैं, गुणे में 7 लिख लेते हैं। इसको जब आप लोग करोगे सॉल्व तो आएगा हमारा 182 आएगा। ये हो गया, इतना हो चुका है। HCF और LCM हम लोगों ने ज्ञात कर दिया है। अभी हम लोग इसकी जांच करेंगे। जांच करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 26 गुणे में 91 बराबर 13 गुणे में 182। यहाँ जो दो संख्याओं की बात की गई है वो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों ने लिख लिया 26 गुणे में 91, और जो हमारा HCF और LCM लिया था उसका भी हम लोगों ने गुणा करके कुछ इस तरीके से लिख दिया। अभी इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लाइक इसको जो आप लोग गुणा करोगे सो आएगा 2366, एंड इसको भी गुणा करोगे तो वही आएगा 2366। ये हमारा मैच हो चुका है, मतलब जांच हमारा सक्सेसफुल रहा एंड ये क्वेश्चन बन चुका है। इतना ही सिंपल था इस क्वेश्चन को बनाना। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन को भी बनाते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया है एंड इसके LCMs भी ज्ञात कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग HCF याद करेंगे पिछले ही वाले की तरह। HCF बराबर में इन दोनों का गुणनफल हम लोग लिख लेंगे पहले। सबसे पहले 510 का बराबर में लिखते हैं 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 1। ये हो गया। अभी हम लोग सेम विथ 92 कर देते हैं। 92 का भी यही आया था, 2 गुणे में 2 गुणे में 23 गुणे में 1। यहाँ पर हम लोग वापस से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे, जैसे कि दो आप लोगों को दोनों ही संख्याओं के LCM में आपको 2 दिख रहा होगा, 2 ले लेते हैं, और 1 भी दिख रहा होगा, 1 भी ले लेते हैं। सो HCF क्या हो जाएगा हमारा, जो कॉमन संख्या है ना, जो दोनों कॉमन संख्या है उनको बस गुना कर देना होता है। 2 गुणे में 1 करेंगे, HCF आ जाएगा हमारा 2। ये हो जाएगा हमारा HCF। अभी हम लोग इसी तरीके से LCM ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे LCM बराबर 2 कॉमन ले लिया, तो इसको एक ही बार हम लोग रखेंगे। अब
2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 7 गुने में 1 को भी हम लोग ने कॉमन एक ही बार अब ले लिया है। अब इस 2 को हम लोग नहीं लिखेंगे, आगे वाले 2 को लिखेंगे। 2 गुने में 23, ये हो गया। बराबर कर देते हैं। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23,23,460। ये हो जाएगा हमारा LCM। अभी इसकी जांच भी उतनी ही सिंपल तरीके से हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं जांच, एंड जांच करने के बाद वही सेम टू सेम स्टेप हम लोग दोहरा देंगे। लाइक इन दोनों संख्याओं को पहले हम लोग लिख लेते हैं 500, जांच बराबर कर देते हैं 500 गुना 92, और HCF क्या आया था हमारा 2, LCM आया था हमारा 23,460। सॉरी, यहाँ पर मैंने गुना का साइन लगा दिया, यहाँ पर बराबर का साइन होता है। अभी हम लोग इन दोनों को गुना करके देखेंगे। अगर संख्या मिल गई तो हमारा जांच सक्सेसफुल हुआ एंड क्वेश्चन बन गया। अगर संख्या नहीं मिली मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन में कोई गलती की है। चलिए, अगर वैसे गलतियाँ तो नहीं है क्योंकि मैं इसको बहुत बार बना चुका हूँ, तो गलती नहीं होगी। 46,920, इसका भी इसको गुना करोगे तो वही आएगा 46,920। संख्याएँ मिल चुकी हैं एंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 336 और 54। इसका LCM सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने इन दोनों संख्याओं का भी LCM ज्ञात कर दिया है। वेट, मैं यहाँ पर कैमरा एंगल सही कर देता हूँ पहले। ऑलराइट, LCM मैंने ज्ञात कर दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ। बराबर ज्ञात करना शुरू करते हैं। चलिए, इनका गुणनफल मैं सबसे पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं डालूँगा HCF बराबर, यहाँ पर हम लोग नीचे लिखते हैं 336 बराबर करके मैं डालता हूँ। यहाँ पर इन सभी को मैंने लिख लेता हूँ। 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 7 गुने में 1, ये हो गया। अब हम लोग 54 के साथ भी यही करते हैं। 54 बराबर कर देता हूँ 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 1। ऑलराइट, अभी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 हमारे यहाँ पर कॉमन हो गया, 3 भी हमारे यहाँ पर कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया। HCF याद कर लेते हैं। HCF बराबर, जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों को पहले भी, मैं दोनों ही क्वेश्चन से कहता आ रहा हूँ कि जो संख्या हमें कॉमन मिलेगी ना, उसको बस हम लोग को गुना कर देना है। जैसे 2 हम लोग को मिल गया तो 2 लिख लेते हैं, एंड 3 मिल गया तो 3 लिख देते हैं, 1 मिल गया 1 लिख लेते हैं। तो 3 6 6 कम 6 हो जाएगा हमारा क्या, HCF। अभी हम लोग LCM भी कुछ इसी तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। LCM लिखते हैं, बराबर करते हैं। जो हमारी कॉमन संख्या है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग लिख सकते हैं। 2 कॉमन हो गया, ये 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 7 गुने में 1, 3, और ये 2 कॉमन हो चुके हैं, गुने में 3 गुने में 3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, ऑलराइट, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 3024, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, LCM और HCF दोनों ही ज्ञात हो चुके हैं। अभी हम लोग जांच कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जांच बराबर कर देते हैं। इन दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं। 336 गुना में 54 बराबर LCM और HCF का गुना लिख करके लिख देंगे 6 गुना में 3024 बराबर करेंगे। इन दोनों का गुणनफल कर देंगे। लाइक इस तरीके से 18,144 आएगा, एंड इसका भी 18,144 आएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। तीनों के तीनों क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से हल करके आपको समझा दिया। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके आप सभी लोग अपना नाम कमेंट करो, एंड आपको कैसा लगा वीडियो वो कमेंट करो। लाइक नाइस वगैरह आप लोग कमेंट कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करोगे तो हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को 2 संख्याएँ दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 संख्याएँ दी गई हैं। अगर आप चाहें तो उसको एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। और एक और चीज़, हमारे जो पिछले वीडियोस हैं ना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग वहाँ से नहीं देखना चाहें तो आप लोग डायरेक्टली मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।